नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम बात करेंगे फसलों में जो बार बार रोगों का हमला होता है, कीटों का प्रकोप बढ़ता है और उससे आप परेशान रहते हैं। आप ही परेशान नहीं, इस समस्या से हर किसान परेशान है। किसान कोशिश करता है कि वो उन्नत से उन्नत खेत बीजों का प्रयोग करे, समय के अनुसार खाद दे और खाद भी अतिरिक्त मात्रा में भी दे, पानी भी समय पे दे, हर तरह की फसलों की सुरक्षा करे। फिर भी हर किसान को हर फसल के ऊपर रोगों का, कीटों का हमला झेलना पड़ता है और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या बढ़ती जा रही है। किसान कोशिश करता है कि रोगों को प्रारंभिक अवस्था में रोक ले, इसलिए वो बार बार कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करता है, पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है, हर वो उपक्रम अपनाता है ताकि उसकी फसलें रोगों से, कीटों से बच सकें। लेकिन वो उससे नहीं बच पाता है। कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। जैसे कि हम मनुष्य की बात करें, अपने स्वयं की बात करें, तो हमारे अंदर भी रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। उसके कारण ढूंढे जा रहे हैं। आज से 40-50 साल पहले मेल न्यूट्रिशन को, पोषक तत्वों की कमी को प्रमुख कारण माना जाता था। फिर एक नया युग हुआ, नया पीरियड समय शुरुआत हुई कि सूक्ष्म जीवों को, कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस को उनका इसके लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गया। ठीक इसी तरह आजकल कृषि के क्षेत्र में भी उन कारणों को ढूंढा जा रहा है जिन कारणों से बार बार हमारी फसलों पर रोगों का, कीटों का हमला हो रहा है। कई तरह के अध्ययन चल रहे हैं, लेकिन हालिया एक अध्ययन से, और वो अध्ययन से मैं स्वयं भी परीक्षित हूँ कि मैं खुद उसमें रुचि रखता हूँ। क्योंकि जब हमारी मिट्टी में, हमारे खेत की मिट्टी में ह्यूमस की कमी हो जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो जाती है, तब अनायास रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। क्योंकि देखा गया है कि फसलों में जो रोग लगते हैं, रोगों का हमला होता है, उनमें 70 से 75% रोग एयरबॉर्न डिजीज होते हैं। ये सोयल बॉर्न डिजीज होते हैं, जो मिट्टी से हमारी फसलों में आते हैं। एक तरह के सूक्ष्म जीव जो रोग कारक हैं, वो भी मिट्टी से हमारी फसलों में प्रवेश करते हैं। आपने फंगस के बारे में, फफूंद के बारे में सुना ही होगा। और फफूंद जो है फसलों के आधे रोगों के पीछे जिम्मेदार रहती है। तो यदि मिट्टी खराब है, मिट्टी स्वस्थ नहीं है, मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव है, या विशेष करके कहें ह्यूमस की कमी है, ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, तो निश्चित जानिए कि आपकी फसलों को बार बार रोगों का हमला झेलना पड़ेगा। आपकी जो फसलों की ग्रोथ है वो प्रभावित होगी, उत्पादकता में गिरावट आएगी, और हो सकता है कि आपकी 70 से 75% जो क्रॉप है, जो उत्पादन है, वो घट जाए। आप ऐसे में बार बार प्रयोग भी करेंगे, कई तरह की दवाओं का प्रयोग भी करेंगे, लेकिन आप अपनी फसलों को रोगों से नहीं बचा सकते। क्योंकि देखा गया है, अध्ययन भी कहते हैं कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का अभाव हो जाता है, उसमें कई तरह की विकृतियां पैदा हो जाती हैं, उसमें कई तरह के कमियां आ जाती हैं। सबसे पहले तो यही है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, उनको हमारी फसलें नहीं ले पाती हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी रहती है, उसमें मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, जो जीवाणु रहते हैं, उनमें तेजी से गिरावट आती है। वो पूरी तरह से अपने को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, और जो लाभकारक जीवाणु तो प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या तो घटती है, लेकिन जो रोग कारक जीव हैं, रोग कारक फफूंद हैं, उनकी संख्या अनायास बढ़ती चली जाती है। देखा गया है कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी रहती है, उसमें सेप्रोफाइटिक टाइप के जो फंगस हैं, जो 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 नष्ट ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, चाहे पशु के मृत शरीर हैं या दूसरी चीजें हैं, उनको तेजी से अपघटित करने के लिए जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। देखा गया है कि जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का अभाव है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम का स्तर भी गिर जाता है, या फिर इनकी जो उपयोगिता है फसलों को कम रह जाती है, पीएच भी डिस्टर्ब हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो रोग कारक जीवाणु हैं, उनमें तेजी से वृद्धि होती है, इसीलिए फसलों को बार बार रोगों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य तो है कि अपनी फसलों को रोगों से बचाना, कीटों के प्रकोप से बचाना। कीटों के प्रकोप की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन कई तरह के रोग हैं, बहुत तरह के रोग हमारी फसलों में हो जाते हैं। एक ही फसल में कई कई तरह के रोग देखे जाते हैं, और समय के अनुसार उनमें बदलाव आता है। किसान भी जानकारों की मदद से, आस पड़ोस के जो किसान मित्र हैं, उनकी सहायता से, या जो भी जानकारी उसको मिल जाए, उनकी सलाह पर कई तरह की पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीद कर अपनी फसलों में छिड़कता है। फसलों की एक फसल के दौरान वो हजारों रुपए के पेस्टिसाइड छिड़क देता है। आपने अनुभव किया होगा। खाद्यान्न की फसल को तो हम इतने सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि
हमें पता ही बहुत बाद में चलता है, लेकिन जो साग सब्जियां करते हैं, फलों की जो उपज लेते हैं, वो किसान इसको भली बात जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों से उनकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है अब शिथिल पड़ती चली जा रही है। उनको फसलों पर अतिरिक्त जो खर्चा करना पड़ रहा है ताकि वो अपनी फसलों को, अपनी साग सब्जियों को, अपने फलों को रोगों से बचा सके। तो ऐसे में आप अपनी मिट्टी में, खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ा के बीमारियों से बच सकते हैं। ये निश्चित है, आप करके देखिए। मैं तो कहूंगा यदि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, आपको कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं। आप, यदि आपके घर में देसी गाय है, देसी गाय की मैं इसलिए कहता हूँ कि देसी गाय के गोबर में पेट से ही रोग कारक जीवाणु की जो संरचना है बहुत न्यूनतम रहती है। गाय के अंदर बहुत कम रोग कारक जीवाणु रहते हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो दूसरे रोग कारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो आप अपनी खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या बढ़ाना शुरू चाहते हैं, तो आप देसी गाय के गोबर की गली सड़ी का महत्व ज्यादा है, खाद का महत्व कम है। क्योंकि यदि आप कच्ची गोबर की खाद अपने खेतों में डाल देंगे तो उससे रोगों की विकास प्रक्रिया तो नहीं रुकेगी, रोगों के प्रकोप बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसी जो कम गली सड़ी जो गोबर की खाद है, उसमें कई तरह के रोग कारक जीवाणु तो पहले से ही आ जाते हैं, क्योंकि ये वातावरण से मिल जाते हैं, या फिर दीमकों का प्रकोप भी तो ऐसी खाद से होता है। तो आप यदि गाय के गोबर की गली सड़ी अच्छी गाय खाद, वो 6-8 महीने पुरानी हो, साल भर पुरानी हो, क्योंकि जितनी पुरानी गोबर की खाद होती है उसमें कई तरह के जो विशेष जैव रसायन है वो उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा चीज तो है कि पुरानी गोबर की खाद में जो ह्यूमिक एसिड का दर है वो बढ़ जाता है, और यदि ह्यूमिक एसिड ही आपके गोबर की खाद के माध्यम से आपके खेतों में पहुंचना शुरू हो जाए, तो उसके साथ में आपके खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा आप गोबर की राख का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गाय के दूध से जो आप दही बनाते हैं उसकी छाछ तैयार कर लीजिए, उसकी खट्टी जो कई दिन पुरानी खट्टी छाछ हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनसे आप निश्चित ही बहुत तरह की जो फसलों को लगने वाले रोग हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं, और आपके फसलों की ग्रोथ रुक जाती है या उसमें उत्पादकता में गिरावट की संभावना बढ़ जाती है, उसको रोक सकते हैं। या फिर आप इतने झमेले में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आजकल किसानों के पास पशुओं की संख्या बहुत कम रह गई है। एक समय था हर पशु के पास हर किसान के पास कई तरह के पशु रहते थे, कम से कम 1-2 जोड़ी बैल तो रहते ही रहते थे, गाय भी रहती थी, लेकिन अब ना तो गाय रही, और बैलों को तो हमने बहुत सा समय पहले से ही गंवा दिया। ऐसे में देसी गाय का गोबर मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया, दुर्लभ हो गया है। और आजकल तो हमने एक नई परंपरा भी पकड़ ली है, हमें बहुत सारे मित्रों ने, हमारे बहुत सारे सलाहकारों ने सलाह भी दे दी है, जो भी गोबर मिल जाए उसका प्रयोग करें, लेकिन गाय के गोबर का विशेष महत्व है। तो आप गाय के गोबर का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप है कि आप अपनी फसलों में बार बार लगने वाले रोगों से बचा सकते हैं। या फिर आप इतने झमेले में नहीं चढ़ना चाहते, मैं चाहूंगा कि आप एक इस हमारे इस जो एक छोटा सा प्रोडक्ट है, इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अद्भुत परिणाम मिलेंगे। मैं ये बेचने के लिए नहीं कह रहा, आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए। फार्मूला वही है, गाय के गोबर से हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है, गौमूत्र को हमने सुखा के उसका क्षार तैयार किया है, और गोबर गोबर से जो राख तैयार करते हैं उसको उसमें मिश्रण किया है। साथ ही हमने इसमें मोरिंगा है, सी बीड्स है, ऐसे और 8-10 जड़ी बूटी हैं उनके एक्स्ट्रा डालें। इसका बहुत अद्भुत परिणाम मिलता है। आप इसके प्रयोग करेंगे तो इससे न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मिट्टी की संरचना में सुधार आएगा, बल्कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो फसलों की ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपकी फसलों की जड़ें जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनको सहजता से ग्रहण कर पाती है, उनकी ग्रोथ में अच्छा विकास होता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित मानिए, मैं ये बेचने के लिए नहीं कह रहा, आप 50-100 मीटर का कोई एरिया लेके उसमें साग सब्जियां लगा के कोई खाद्यान्न की फसल लगा के, गन्ना लगा के, गेहूं लगा के, चावल लगा के, मटर लगा के, किसी भी फसल पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, और मैं इसको आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा, आप मेरे यहाँ से फ्री ले सकते हैं। मैं 250 ग्राम के आसपास इसको फ्री देता हूँ, आप इसको ट्रायल करिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। बहुत सस्ता चीज है, मैं तो फ्री देता हूँ।
आप इसका प्रयोग करके देखिए, आप अपनी फसलों में जो बार बार रोगों का हमला होता है, कीटों का हमला होता है, ग्रोथ पूरी नहीं होती, उत्पादन गिर रही है, उसको इस गोबर भस्म संपूर्ण से आप कंट्रोल कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। मिट्टी को भी आप स्वस्थ सामान्य अवस्था में ला सकते हैं। मिट्टी की संरचना में जो बदलाव हो गए हैं, खादों के प्रयोग से जो उसमें बदलाव हुए हैं, उसको भी इस सामान से प्रोडक्ट से आप निश्चित रूप से बदल सकते हैं। इससे मिट्टी की न केवल संरचना में बदलाव आता है, उसकी ऑर्गेनिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि पीएच वगैरह, पानी होल्डिंग कैपेसिटी और यहाँ तक कि मिट्टी की कठोरता सब इससे दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पैदा हो जाते हैं कि हम गोबर को अच्छे से सड़ाते हैं, गलाते हैं और उनके साथ में गोबर की जो भस्म का प्रयोग करते हैं, गोबर से तैयार जो राख है उसका उसमें सदुपयोग करते हैं। तो इससे इसकी संरचना विशेष बदलाव आता है। इसके प्रयोग से आप निश्चित जानिए कि हर तरह की बीमारी को सहजता से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारे खेत में, हमारी फसलों में जो मिट्टी से रोग जाते हैं, उनमें निश्चित बदलाव आता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे रोगों को नियंत्रण करने पर फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। गैप आ गया क्योंकि मैं कुछ प्रयोगों के कारण बाहर था। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज देके उसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।